यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि उनका जनजाति कार्य विभाग में मेरिट लिस्ट में नाम है और साथ में साइंस से जो साइंस प्रयोगशाला शिक्षक के पद निकले हैं उस पर उनका नाम आया है। तो क्या हमारी वेटिंग डीपीआई में है, तो क्या डीपीआई में हमारी वेटिंग क्लियर हो पाएगी? तो देखिए, सबसे पहले जनजातीय कार्य विभाग में अगर कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाता है, ये आप यहाँ पर समझिए एक चीज़, यहाँ पर ये डीपीआई है और ये जनजातीय कार्य विभाग। यहाँ पर कोई अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाता है और नियुक्ति ले लेता है तो डीपीआई से उनका नाम हट जाएगा। फिर आप दोनों विभाग से हट जाएंगे, यानी यहाँ पर भले आप प्रयोगशाला शिक्षक के लिए चयनित हुए, अगर वहाँ पर आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो जो जनजातीय कार्य विभाग के नॉर्मल पद निकले हैं वहाँ से भी आपका नाम हट जाएगा और डीपीआई से भी। और अगर आपका जनजातीय कार्य विभाग में जैसे मेरिट में नाम आया है और प्रयोगशाला शिक्षक के लिए वेटिंग में है और साथ में डीपीआई में भी वेटिंग में है, तो यानी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेंगे तो यहाँ से भी आपका प्रयोगशाला शिक्षक से नाम हट जाएगा और डीपीआई से भी आपका नाम हट जाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई अभ्यर्थी डीपीआई में चयनित है और उन्होंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया और ज्वाइनिंग ले ली, तो यहाँ ये दोनों विभागों से उनका नाम हट जाएगा। तो यानी आपको ये डिसीजन सोच समझ कर लेना है कि आप लोगों को कहाँ पर ज्वाइनिंग लेना है, डीपीआई या जनजातीय कार्य विभाग। आप जहाँ पर भी एक बार ज्वाइनिंग ले लेंगे दूसरे विभाग से आपका नाम स्वतः हट जाएगा। अगर यहाँ पर किसी ने ज्वाइनिंग ली तो फिर यहाँ से उनका नाम हट जाएगा। तो यानी अगर आप जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर आप जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं सबसे पहले सोच समझकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, क्योंकि एक विभाग में ज्वाइनिंग लेने के बाद दूसरे विभाग से आपका नाम हट जाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था, अभ्यर्थियों ने पहले जनजातीय कार्य विभाग में ज्वाइनिंग ले ली और डीपीआई में बाद में उनका नाम आया तो उन्होंने बाद में डीपीआई में ज्वाइनिंग ले ली और यहाँ से इनका बाद में नाम नहीं हटाया गया और अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई, और जिसे कहा जाता है नाम रिपीट। अब ये कॉलम बंद कर दिया गया है। अब आप एक डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेते हैं तो दूसरे से आपका क्या है, नाम स्वतः हट जाएगा। यानी दोनों लिस्ट, यानी जो ये लिस्ट चल रही है इन दोनों लिस्टों को देखकर ही अब आप नीचे वालों की वेटिंग क्लियर की जाती है। और दूसरी बात, इससे क्या होता है, अभ्यर्थी जैसे उनको उनकी वास्तविक वेटिंग स्थिति का पता भी चल पाता है और यहाँ पर अभ्यर्थियों जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उन्हें भी बेनिफिट हो पाता है। आप लोग क्या करते हैं, एक विभाग को ज्वाइन करते हैं, जैसे जनजातीय कार्य विभाग में बहुत सारे अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते लेकिन यहाँ पर उनका नाम आ जाता है और वो चाहते हैं कि उनकी डीपीआई में ज्वाइनिंग हो, तो यहाँ पर अगर पहले वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और नियुक्ति का प्रोसीजर कर लेते हैं, बाद में डीपीआई में उनका नाम चलता रहेगा। यहाँ पर आया, इन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली, ये भी पद भरा हुआ दिखता है और ये भी, इससे क्या होता है, वेटिंग अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर नहीं होती और ये पद जो आपका फिर रिक्त रह जाता है। विभाग ऐसा भी नहीं करता कि जिन्होंने नौकरी छोड़ दी अभी के अभी फिर उन दूसरे अभ्यर्थियों को लेकर वेटिंग क्लियर करे, वो भी नहीं करता। फिर उन पदों को नेक्स्ट, यानी कि फिर जो आपकी आगामी भर्ती आएगी उसमें जोड़ा जाता है, बैकलॉग में वो पद डाल दिए जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों का ही नुकसान हो पाता है। तो यहाँ इसीलिए विभाग ने ये नया कॉलम तैयार किया है। अब नाम रिपीट सिस्टम नहीं होगा, एक विभाग में ज्वाइनिंग लेते ही दूसरे विभाग में नाम कट जाएगा। और ख़ासकर ये समस्या जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थियों को ही जाती है, क्योंकि वो जनजातीय कार्य विभाग में ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते, सभी अभ्यर्थी डीपीआई में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को डीपीआई में ज्वाइनिंग लेना है तो फिर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए ही मत, सीधा जो है डीपीआई की नियुक्ति का इंतज़ार कीजिए। भले आप वेटिंग में हो तो फिर आप वेटिंग का भी इंतज़ार कीजिए। तो आप समझ गए होंगे हमारे कहने का अर्थ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी तो आप जनजातीय कार्य विभाग में ज्वाइनिंग ले लीजिए
और अगर आपको लगता है कि आपकी वेटिंग कम है तो फिर आप DPI का इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन फिर नाम रिपीट सिस्टम नहीं होगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।